माँ पार्वती का दहेज। मैं जानती हूँ आप पार्वती से बेहद प्रेम करते हैं और उसे संसार का सारा सुख देना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है महादेव दहेज स्वीकार करेंगे? हम अपनी पुत्री को भेंट स्वरूप ये वस्तुएं देना चाहते हैं और एक पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो महादेव भी इनकार नहीं करेंगे। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। तीनों लोकों में उनके विवाह का उत्साह था। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती को देने के लिए दहेज में कई तरह का महंगा महंगा सामान अलग अलग जगह से मंगवाया, जैसे महंगी कुर्सियां, संगमरमर से तराशी हुई मूर्तियां, झूला, बर्तन, बक्से। माँ पार्वती का दहेज देख प्रजा और सभी मेहमान भी हैरान थे। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री के दहेज के सामान में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे कमी करेंगे भी कैसे? प्रभु की दया से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है उन्हें। सुना है दूर दूर के राज्य से ये सब मंगवाया है उन्होंने। माँ पार्वती के दहेज को लेकर यही सब बातें चल रही थी। विवाह के दिन भी पास आ जाते हैं। हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती हैं। माँ पार्वती को जहाँ उनकी सखियां और रिश्तेदार हल्दी लगा रही थी, ऐसे विवाह वाला दिन भी आ जाता है। शिव जी कैलाश पर्वत पर थे। नंदी, बारात की तैयारी करो, समय आ गया है मेरी अर्धांगिनी को लाने का। जय भोलेनाथ। परंतु प्रभु, आप जरा अपना श्रृंगार देख लें। बालों में सांप, गले में विषधर, भस्म पूरे शरीर पर। नंदी, यही तो मेरा साज श्रृंगार है। प्रेम भरा हृदय हो तो भला और क्या चाहिए। आप इस रूप में भी बेहद ही मनमोहक लग रहे हैं प्रभु। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए और फिर शुरू हुआ अनोखी बारात का सफर। भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व सब साथ थे। भोलेनाथ निकल पड़े पर्वतराज हिमवान के महल की ओर। कुछ देर बाद नाचते गाते उनकी बारात राजा हिमवान के द्वार पर जा पहुंची। बारात जैसे ही पहुंची तो बारात का नजारा थोड़ा विचित्र था। महादेव का ऐसा रूप देखकर देवी पार्वती की माँ मैना तो डर के मारे अंदर ही भाग गई। हे स्वामी, शिव जी की बारात में भूत पिशाच आए हैं और शिव जी तो स्वयं भस्मधारी अर्धनग्न सांपों से सजे हुए। मैना, शिव जी परम योगी हैं, उनके बाहरी रूप पर मत जाओ, वे पार्वती के लिए उत्तम है। पुत्री, क्या यही है तेरा वर? ये कैसा वेश है? कहाँ राजा हरिश्चंद्र जैसे सज धज वाले वर और कहाँ ये अघोरी? माँ, यही मेरे शिव हैं। बाहर से विचित्र लगते हैं पर अंदर से सबसे सुंदर। इन्हीं के चरणों में मेरा जीवन है। माँ, फिर भी आप चाहती हैं तो मैं भ्राता विष्णु जी से कहती हूँ, वो महादेव को सजा हुआ रूप लेने के लिए मना लेंगे। इसके पश्चात माँ पार्वती विष्णु जी के पास जाती हैं, जिन्हें वो अपना भाई भी कहती थी। भ्राता श्री, आप ही महादेव को समझाइए ना कि वो ऐसा रूप लेकर विवाह के लिए न आए। इससे मेरे माता पिता उनसे घबरा रहे हैं। उन्हें किसी राजकुमार की तरह तैयार होने के लिए कहिए। आप चिंता न करें देवी, मैं स्वयं महादेव को अपने हाथों से तैयार करूँगा। इसके बाद विष्णु भगवान महादेव से आग्रह करते हैं, जिसके पश्चात महादेव इसके लिए मान जाते हैं और विष्णु जी उन्हें किसी राजकुमार की भांति तैयार करके सबके समक्ष लाते हैं। महादेव राजा के परिधान में आ जाते हैं। स्वयं माँ पार्वती भी उनका ये सौंदर्य रूप देखकर चकित रह गई। फिर महारानी मैना ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके पश्चात बारात का आदर सत्कार किया गया। कुछ देर बाद भोजन का समय, फिर राजा ने भोज लगवाया। सभी भूतगण दोनों हाथों से भोजन पर टूट पड़े। इसके पश्चात शिव जी और पार्वती का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। विवाह के बाद पारंपरिक रीति से हिमवान और मैना देवी को दहेज देना था। भोलेनाथ, मैं दहेज में भेंट स्वरूप आपको कुछ देना चाहता हूँ। राजन, मैं तो स्वयं सन्यासी हूँ, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। पर प्रभु, कुछ तो ले लीजिए, वरना परंपरा टूट जाएगी। सत्य कहा प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी कुछ विशेष भेंट देना चाहता हूँ। प्रेम से दिया हो तो सब स्वीकार है। राजा हिमवान पार्वती के लिए जोड़ा हुआ दहेज सबके सामने लेकर आए, जिसे देखते ही सभी भूतगण बड़े प्रसन्न हुए और एक ही पल में वो झपट्टा मारकर उन चीजों पर टूट पड़े। ये मेरा है दर्पण, मैं ले जाऊंगा। रोज इसमें अपना चेहरा देखकर किसी अप्सरा को पटाऊंगा। नहीं, इसे मैं ले जाऊंगा और साथ में ये सुंदर आभूषण अपनी भूतनी पत्नी को ले जाकर दूंगा, वो प्रसन्न हो जाएगी। और ये लोटा तो कितना कीमती लगता है, इससे तो मैं महादेव को रोज जल चढ़ाऊंगा। इसी तरह एक एक करके सबके सब उन सामानों की छीना झपटी करने लगे, जिससे वो टूटने लगे और आखिर में बची बस एक चारपाई। ये सब देख माँ पार्वती भी हैरान रह गई और आखिर में बोली, प्रभु, इन्होंने तो दहेज के सभी सामान को तहस नहस कर दिया। मेरे पिताश्री ने कितने प्यार से इसे जोड़ा था, अब आखिर में ये चारपाई बची है, इसे तो मैं ले जाकर ही रहूंगी।
अवश्य देवी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इन भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं और न ही मुझे दहेज की कोई आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम ये चारपाई अवश्य लेकर जाएंगे। भूतगणों इस आखिरी बचे दहेज को उठाकर कैलाश की ओर ले चलो। इसके पश्चात राजा हिमवान और माता मैना नम आंखों से अपने कलेजे के टुकड़े पार्वती को विदा करते हैं। अब महादेव माँ पार्वती के साथ कैलाश की ओर बढ़ चलते हैं तो वहीं कुछ भूतगण उस चारपाई को उठाकर उस ओर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में भी वो उस चारपाई को उठाने के लिए भी लड़ पड़ते हैं। देख, तूने जानबूझकर चारपाई का सारा भार मेरी ओर डाल दिया, तो तुम कौन सा कम है? तूने भी तो पहले ये किया था। अरे लड़ो मत और सही से चलो, आगे रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, जरा ध्यान से। तू तो खुद ही इतना डरता है मुरली, तभी तो तू भूत होकर भी किसी और को डरा नहीं पाता। वो सभी बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी उनमें से एक का पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे चारपाई का संतुलन भी बिगड़ जाता है और उसके 3 तरफ के पाए निकल जाते हैं। मैंने पहले कहा था संभल कर चलो। अब माँ पार्वती और भोलेनाथ को क्या जवाब देंगे कैलाश पहुँचकर? कुछ देर बाद वो सभी कैलाश पहुँच जाते हैं, जहाँ चारपाई का बचा हुआ बस एक पाया देख माँ पार्वती उदास हो जाती है। दहेज का बचा हुआ आखिरी सामान भी इन्होंने तोड़ दिया, हमारे साथ दहेज में कुछ भी नहीं आया। पार्वती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, विवाह 2 आत्माओं का संगम है, सौदे का नाम नहीं। जो प्रेम देता है वही सबसे अमीर होता है। यदि मैं दहेज मांगता तो योगी नहीं भोगी कहलाता। इसका मतलब ये सब आपकी ही रची हुई लीला थी स्वामी? जी देवी, सत्य कहूँ देवी तो आत्मसमर्पण से बड़ा कोई दहेज नहीं हो सकता। जिन माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े का समर्पण दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। महादेव की बात सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और उन्हें सब बात समझ आ गई। वो समझ गई कि महादेव को अपने वर के रूप में चुनकर उन्होंने सबसे सही निर्णय लिया है। माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूँ वो सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहाँ नदी के तट पर अपने बालों को धो लो, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। माँ पार्वती नदी पर पहुँची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगीं। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा, जो भी है हमारे घर पर है। तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाएं? हम ऐसे किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें तो फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहाँ सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो रे चलो, देर हो रही है। बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर ये बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ये बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, ये एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। शांति कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस लौटी। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझाती तो थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे।
माँ पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए, घने लंबे सुंदर बाल, पर वो बाल सोने के क्यों बन गए, इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं। माँ पार्वती और एक साधारण स्त्री के वेश में। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं, उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे ये बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके पश्चात माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।